और बाबा जी कहते थे हमारे तो दाद के नान के 1000 साल से बच्चों में हमारा बच्चा भी सूरह रहमान से दम कर देता था तो काम हो जाता था, ये दूर बैठे का भी काम, सादात को ये फैज़ कह लें आप लोगों का, अल्लाह की जो मर्ज़ी। लेकिन वो कहते थे कि मैंने इसको अब आम कर दिया, मैं इसे आम मतलब मेरे जैसे बंदे गुनाहगार बता रहे हैं वही रिज़ल्ट आ रहा है, आगे कोई बता रहा है वही रिज़ल्ट आ रहा है, तो इसे फैज़ आम कर दिया। वक्त कोई ऐसा आ गया होगा कि जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ गई होगी, ठीक है। क्योंकि मैं उन्हें कहता था कि बाबा जी मुझे एक दिन किसी बात पर उन्होंने कहा कि पेट बड़ा इसमें मजबूत चाहिए, तू पेट का बड़ा हल्का है। मैं कहा बाबा जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो ये तो मजबूत होना नहीं, आपने मुझे वो बात बतानी है जो सबको बतानी है, ठीक है, वो बतानी है जो नहीं ना किसी को बतानी, तो आपने मुझे नहीं बतानी, क्योंकि मेरे को नीचे डकोनी, ठीक है, तो मेरे से गिला ना करे। कहते हैं मतलब जागते रहना साढ़े इतना रहना, मैं कह जी बिल्कुल। तो मैं कहता होता था ना तो वो हंसते होते थे कि जागते रहना साढ़े इतना रहना। उमूमन कभी कभार रात को मैं उनके पास बैठा होता था, तो जिस दिन उन्होंने मुझे तंग करना होता तो कहते हैं चल मेरी टांगे दबा, कोई और है ही नहीं है, बहुत लेट नाइट, मेरी जान जाती है टांगे दबाते हुए, मैं ज़्यादा नहीं दबाई जाती, कमर दर्द शुरू हो जाती। तो मैं 1-2 बार दबाने के बाद ना उनका एक आध बाल जो टांग का था ना वो खींच देता था, तो उन्हें कहना ओए आराम से दबा, फिर दूसरी का एक आध बाल जो टांग का था ना वो खींच देता था, तो उन्हें कहना ओए आराम से दबा, फिर दूसरी देर में फिर जब मैंने देखना ये खराटे ले रहे हैं मैं फिर खींच देना। तो फिर उन्होंने कहना कि क्या कर रहा है, मैं बाबा ही जागते रहना साढ़े इतना रहना। तो वो जारी बात है उम्मतियों के, वो कहाँ वो अपना कोई कर रहे होते थे तमाशा, जो भी उनकी मेरा ज़ाती ख्याल है, कोई मेरी कोई सफाई सुथराई कर रहे थे, धुलाई कर रहे थे या क्या कर रहे थे, गॉड नोस। तो मुझे नहीं पता होता था, मुझे इसकी लॉजिक ही नहीं समझ आती थी कि मैं घर आया हूँ 3 हॉस्पिटलों से फिर के 36 घंटे के बाद, ठीक है, एक दिन पहले सुबह 8 बजे का गया हुआ हूँ, फिर दूसरे हॉस्पिटल, फिर नाइट तीसरे हॉस्पिटल, फिर पहले हॉस्पिटल में सुबह, फिर दूसरे हॉस्पिटल में शाम, नाइट मेरी फारिग होती थी, फिर दूसरी नाइट। तो मैं घर आया ही हूँ 10-11 बजे, खाना खाने लगा हूँ, बेगम साहब ने रखा, उधर से फ़ोन आ गया PDCL पे, कहाँ हो? मैं कहा बाबा जी घर आया ही हूँ। क्या कर रहे हो? अरे खाना खाने लगा हूँ। छोड़ परे, इधर आ इकट्ठे खाएंगे। मैंने बाइक पकड़नी, बेगम साहब ने बोलते रह जाना, अम्मी ने बोलते रह जाना क्या कर रहे हो ये वो फलां। शुरू के दिन थे, मैं शुरू में तो बड़े, मैंने कहा पता नहीं आज कोई राज, जैसे आप कह रही हैं, मैंने कहा आज कुछ खुलेगा। सर्दियों के दिन से होते थे, बाइक पकड़नी और जनाब मॉडल टाउन से निकलना और भाटी पहुंच जाना आधे पौने घंटे में, जो जितने में भी पहुंचना। अब ऑर्डर नीचे ही गेट पर उन्होंने कहा होता था, वो बंदे नीचे उन्होंने कहा जी ऊपर चले जाए, वो भी बड़ा गुस्सा खाते थे कि आते ही सीधा ऊपर जाता है। खैर चले जाता था, कई बार एक आध बंदा बैठा होता था, कई बार उन्होंने जाते साथ कहना आ गए हो, ओए लंगर लाओ पागल डॉक्टर आया। लंगर क्या आना, एक दाल प्लेट में, कुछ रोटियां, एक आध बोटी भी उसमें होनी। अब बाबा जी ने कहना हाथ धो ले, कभी कह देना धुले हुए होते हैं, चलो जी। अब दोनों ने हमने हॉकी खेलनी शुरू कर देनी, मैंने बोटी उनकी तरफ करनी, उन्होंने मेरी तरफ करनी। जब आधी प्लेट खाली हो जानी, उन्होंने एकदम कहना और खा मार इसको, इसको इधर क्यों कर रहे हैं, ठीक है, बाबा के तो दांत ही नहीं है, ठीक है। मैं कहा बाबा जी मैं तो ये थाई की बोटी नहीं लेता, मैं नहीं खाता, टांग की बोटी जो होती है या पता नहीं क्या। वो भी शायद मेरा कोई एहतजाज था बचपन में, कहीं मेहमानों में या कहीं देखते थे तो मेहमानों को पट्ट डाल के दिए जाते थे। गांव में कभी, गांव में सबसे बड़ी मेहमानदारी है, उस दिन प्राहुना आ गया तो चूचा लाल कर लो। ये जिस मेहमान को बहुत इज्जत दी जाती है तो वो उसके लिए अपनी मुर्गी, घर का मुर्गा वो ज़िबा कर दिया जाता है, चूज़ा, तो वो पकाया जाता था। अब ज़ाहिरी बात है उसके लिए लतदी बोटी भी होनी चाहिए, और बच्चों को इसलिए पसंद होती है कि वो नरम होती है, खाई आराम से जाती है, वो मेहमान को चली जानी, ठीक है। वो लेकिन शायद तो मुझे फिर ये होता था कि ये की खास गल है, जो सबसे सख्त बोटी होती थी कोई नहीं खाता था, मैं फिर वो खा लेता हूँ। अब मैं बाबा जी आगे कई बहाने लगाने लगा, खा बाकी ना कर, कभी कभार खा लेनी, कई बार उन्होंने आवाज़ लगानी लंगर लाओ काका आया, ने घरों नहीं खा के आया, अंदर बाबा जी ने खा, अंदर जलाल में है, गवर्नमेंट जलाल में है,
हुकूमत जलाल में है, बाबे की खैर नहीं है आज। फिर उन्होंने थोड़ी सी एक डिफरेंट टोन में कहना, जल्दी लाओ, फिर आ भी जाना, दाल रोटी होनी। मैं दिल में शुरू में सोचना चंगी बिस्ती हुई है, घर कढ़ाई छोड़ के आया हूँ। कई बार अम्मी कहती होती थी कारू खा के जाओ तो अगे भी लब दिए। शुरू में ये सोचना कि यार ये क्या किया है, खा ही लेता घर में, या बिरयानी थी बेगम ने पकाई हुई थी वो खा लेता, ये थे हूँ अगू बिस्तियाँ हुई हैं। तो इस तरह के खेल तमाशे वो करते रहे, पता नहीं क्या करते थे। उसके बाद मैंने यहाँ बैठ जाना, कोई बात करेंगे, उन्होंने खराटे लेने शुरू कर देना, एवं चादर ऊपर करके। अगर मैंने वो कोई बुक उठानी, उनके पास कभी कभार बुक्स पड़ी होती थी, मैंने कोई बुक उठानी तो वो चादर के अंदर से ही आवाज आ जानी, काका बाबा अब किताबों में कुछ नहीं रखा हुआ। मैनू गुस्सा चढ़ जाना, किताबा च भी कुछ नहीं रखा, आपे खराटे लै रहे ने, मैनू बुला लिया, मैं 2 दिन की ड्यूटी की हुई है, मैंने लेटना है बैठना है, अब ये बुला लिया। तो फिर कभी कभार एक दिन मेहरबानी होगी, कहो इधर आओ बेड पे, वो गद्दा सा उन्होंने डाला होता, उसे ही बेड बनाया हुआ था, तो गद्दा जरा ऊंचा होता था, आप नीचे कारपेट पे साथ बैठे होते थे। अब वो गद्दे पे चले गए, चल बाबे की टांगे दबा, टांगे दबाने वाला कोई नहीं है। मैं तो अपने वाले साहब की भी इसी तरह दबाते हुए चुटकी काट देता होता था, छोटे होते तो मुझे से नहीं दबती, कमर दर्द शुरू हो जाती, कमजोर आदमी है। तो मैं उनके बाल शाल खींचते थे टांग के, उन्होंने एक आराम से कर, कामी से दबाते थे, इमरान से कामरान से, ये दबाते भी थे बड़े शौक से, बड़ी बड़ी देर। अल्लाह जाने क्या खेल था इसमें, मुझे नहीं पता था। तो इसलिए जी मैं तो ऐसे ही पहली बार भी जब गया था उनके पास, तो वो मेरा भाई रोई जा रहा था कि मुझे खाना काबा नजर आ रहा है। एक और बीबी जो बैठी थी उसको पानी जमजम लग रहा था। एक साहब हार्ट के पेशेंट थे, उन्हें भी खाना काबा में वो तवाफ कर रहे थे, पता नहीं काबा तवाफ कर रहा था। तो मैं भोंगों की तरह बैठा हुआ था कि यार मैं अड्डा ही गंदा गुनाहगार, ठीक है। वो बाद में एक मजूब में अल्लाह के बंदे, उन्होंने मुझे कहा तो टीवी टुटा है, ठीक है, तो टीवी साहब होते बादशाह, तो चैनल 130 चलते पे, ठीक है, 110 तो है ना मेरा ख्याल, तो 111 में तुम नाल ही फिरते हो। वो अब